कीमत कोई चुकाता है तो वो है पर्यावरण। कुछ ऐसी ही इन दिनों चाइना बॉर्डर के करीब मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत में तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां सैलानी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन ग्लेशियर्स के पास खतरे अभी बना हुआ है। पिथौरागढ़ में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत तक रोड कट गई है। रोड कटने के बाद पहली बार यहां सैलानियों का तांता भी नजर आया। सैलानियों की बढ़ती तादाद भले ही पर्यटन कारोबार को परवान चढ़ा रही हो, लेकिन इससे ग्लेशियर सीधे प्रभावित हो रहे हैं। हालात ये हैं कि पार्वती ताल, ओम पर्वत और आदि कैलाश में सैलानियों ने पर्यावरण की जमकर धज्जियां उड़ा दी। अनछुए दुर्लभ स्थानों पर जहां प्लास्टिक पहुंचा दिया, वहीं पार्वती ताल सैलानियों के कपड़े से पटी पड़ी है। इतना ही नहीं, इस अति संवेदनशील इलाके में हर तरफ पूजा की सामग्री बिखरी हुई है। जहाँ का ग्लेशियर आदि कैलाश है या ओम पर्वत है, इन जगह पर को मानवीय जो गतिविधियां बढ़ी हैं और खासकर हमारे धार्मिक पर्यटन के लिए साथ साथ जो पूजा पाठ की सामग्री वहाँ पर को छोड़ी जा रही है, वो हमारे ग्लेशियरों के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी ऊंचे इलाकों में बढ़ रहे मानवीय हस्तक्षेप पर चिंता जाहिर की। आदि कैलाश जहां 19,500 फीट की ऊंचाई पर है, वहीं ओम पर्वत 18,000 फीट की ऊंचाई पर। इस साल सिर्फ गर्मियों में ही 6,000 से ज्यादा सैलानी इन दोनों जगहों पर पहुंचे, लेकिन इन सैलानियों के लिए कोई भी नियम अब तक नहीं बने हैं। यही वजह है कि गंदगी से कोसों दूर ये ग्लेशियर अब गंदे होने लगे हैं। इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम लोग जो इसमें जो हमारी एजेंसीज हैं या डीटीडीओ हैं या एसडीएम है, वो लगातार इसको देख रहे हैं और इन इलाकों में क्लीनिंग कैंपेन्स और उन चीज़ों को या नो प्लास्टिक टूरिज्म, उन चीज़ों को हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ग्लेशियरों के करीब फैल रही गंदगी से नदियां अपने उद्गम पर ही गंदी हो रही हैं। इतना ही नहीं, इससे ग्लेशियरों की स्थिति में भी भारी बदलाव आ सकता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि इन इलाकों में आने वाले सैलानियों के लिए ठोस गाइडलाइंस बनाई जाए और उस पर सख्ती से अमल भी हो। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार की प्रसिद्ध मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। मनसा देवी रोपवे 6 जुलाई तक बंद रहेगा, जबकि चंडी देवी रोपवे 7 जुलाई से 9 जुलाई तक बंद रहेगा। ये रोपवे मेंटेनेंस के चलते बंद रहेंगे, जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में दिक्कत हो सकती है। मनसा देवी और चंडी देवी जाने के लिए अधिकतर श्रद्धालु रोपवे का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए दिक्कत हो सकती है। तो बहुत अहम जानकारी मेरी सहयोगी आजू ने दी है आपको। अब आपको खबर देते हैं बागेश्वर से आती हुई, जहां पर शंभू नदी में बन रही झील का मुहाना रविवार को खोल दिया गया और इस काम में प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें पिछले 4 साल से लगी हुई थी। झील का मुहाना खुलते ही काफी मात्रा में पानी यहां से निकल गया। दुर्गम पहाड़ी रास्ता होने के कारण यहां पर जेसीबी और पोकलेन मशीनें नहीं भेजी जा सकी और इसी के चलते 15 मजदूरों और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा पूरा काम किया गया। प्रशासन का कहना है कि नदी में बनी हुई झील से अब कोई खतरा नहीं है, जल्द ही पूरा पानी यहां से बाहर निकल जाएगा।